नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान का वार्षिक मार्च 2024 का प्रश्न पत्र। इस वीडियो में हम इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाग के बहुविकल्पीय प्रश्न। 1 से 15 सही उत्तर का चयन करके लिखें। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। पहला प्रश्न है, BC का अर्थ है A बिफोर क्राइस्ट, B बिफोर कॉमन, C बिटवीन बड़ा, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है A। नंबर 2, रामायण की रचना किसने की थी? A महर्षि वाल्मीकि, B लक्ष्मण, C वेदव्यास, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है A महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न 3, मगध की राजधानी आरंभिक कौन सी थी? A गिरिवज्र यानी राजगृह, B मथुरा, C पाटलिपुत्र, D कलिंग। इसका सही उत्तर है A गिरिवज्र। प्रश्न 4, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? A महामाया, B प्रियदर्शनी, C त्रिशला, D गौतमी। इसका सही उत्तर है C त्रिशला। प्रश्न 5, कनिष्क की राजधानी थी? A मथुरा, B पेशावर, C कश्मीर, D वाराणसी। इसका सही उत्तर है B पेशावर। प्रश्न 6, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? A शुक्र, B पृथ्वी, C बुध, D शनि। इसका सही उत्तर है B पृथ्वी। प्रश्न 7, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? A 180 डिग्री, B 90 डिग्री, C 360 डिग्री, D 0 डिग्री। इसका सही उत्तर है C 360 डिग्री। प्रश्न 8, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? A 21 जून, B 21 मार्च, C दिसंबर 22, D सितंबर 22। इसका सही उत्तर है B 21 मार्च। प्रश्न 9, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है? A प्रतीकों को दिखाने के लिए, B दूरी मापने के लिए, C मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है C मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। प्रश्न 10, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? A अफ्रीका, B एशिया, C ऑस्ट्रेलिया, D यूरोप। इसका सही उत्तर है B एशिया। प्रश्न 11, वास्को डी गामा किस देश का नाविक था? A इटली, B स्पेन, C फ्रांस, D पुर्तगाल। इसका सही उत्तर है D पुर्तगाल। प्रश्न 12, भूमि का रिकॉर्ड किसके द्वारा रखा जाता है? A पटवारी, B नंबरदार, C तहसील, D थानेदार। इसका सही उत्तर है A पटवारी। प्रश्न 13, हमारे देश में वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? A 16 वर्ष, B 17 वर्ष, C 15 वर्ष, D 18 वर्ष। इसका सही उत्तर है D 18 वर्ष। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से सरकार के अंग कौन से हैं? A विधानपालिका, B कार्यपालिका, C न्यायपालिका, D उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है D उपरोक्त सभी। प्रश्न 15, हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? A 10, B 12, C 13, D 15। इसका सही उत्तर है A 10। भाग है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 16, डैश ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी थी? इसमें आएगा सरस्वती। प्रश्न 17, डैश ने गुप्त संवत आरंभ किया? 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ किया गया। प्रश्न 18, नगर की मुखिया को पूर्वपाल कहते हैं? ये गलत है। प्रश्न 19, किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? इसमें आएगा सर्दी की ऋतु में। प्रश्न 20, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? 23/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। प्रश्न 21, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है? 151.40 मिलियन किलोमीटर। प्रश्न 22, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? इसका उत्तर है अरब सागर। प्रश्न 23, पुद्दुपेट कल्लुपट्टू से ज़्यादा दूर है? ये असत्य है। प्रश्न 24, नगर निगम के चुने हुए सदस्य को क्या कहते हैं? इसका है वार्ड पार्षद। प्रश्न 25, सीढ़ीनुमा खेत किसे कहते हैं? पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों को काटकर खेती के लिए जमीन तैयार की जाती है, उसे सीढ़ीनुमा खेत कहते हैं। भाग ग, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 26, फुटपाथ पर काम करने वाले कौन कौन से लोग हैं? इसमें आएगा रेहड़ी पटरी वाले। प्रश्न 27, भारत के उत्तरी मैदान की 2 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। इसमें है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ। प्रश्न 28, हरियाणा शब्द का क्या अर्थ है?
हरी जमा आना अर्थात जहाँ पर हरी आए हों। प्रश्न 29, लीप वर्ष क्या है? इसका उत्तर है ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। प्रश्न 30, कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन से 2 वरदान मांगे थे? इसका उत्तर है राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। प्रश्न 31, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे? इसका उत्तर है नृत्य, संगीत, जुआ खेलना, शिकार करना और चौपड़ खेलना। प्रश्न 32, पृथ्वी की परिक्रमण गति से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है एक निश्चित पथ में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। प्रश्न 33, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्यों के नाम लिखो। इसका उत्तर है कुरु, पांचाल और काशी। भाग है 34 से लेकर 38 तक मैंने अगले पृष्ठ पर करके दिखाए हैं। प्रश्न 39 से लेकर प्रश्न 44 तक मैंने अगले पेज पर हल करके दिखाए हैं। प्रश्न 34 का उत्तर, पहली बौद्ध सभा का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह यानी राजगिरी में सट्टापानी गुफाओं में हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। प्रश्न 35 का प्रश्न है महाभारत के अनुसार राजा के प्रमुख कर्तव्य क्या हैं? तो इसका उत्तर है दुष्टों को दंड देना, स्वजनों की पूजा करना, न्याय से कोष बढ़ाना, पक्षपात नहीं करना, राष्ट्र की रक्षा करना आदि। प्रश्न 36, राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। राजतंत्र देशों में राजा का एक छत्र राजतंत्र कहलाता है। गणतंत्र पूरी जनता तंत्र प्रणाली को नियंत्रित करती है। प्रश्न 37, किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और क्यों? इसका उत्तर है कलिंग के युद्ध में अशोक के हृदय में महान परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया व करुणा से भर गया और सदा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया। प्रश्न 38, गुप्त साम्राज्य के पतन के कोई 3 कारण बताइए। प्रश्न 39, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर ज़्यादा पानी है। प्रश्न 40, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? उत्तर, अक्षांश क्षैतिज रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की दूरी मापती हैं। देशांतर ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो ग्रीनविच इंग्लैंड में मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम को मापती हैं। प्रश्न 41, ग्राम पंचायत के 3 कार्य बताओ। इसका उत्तर है ग्राम पंचायतों के कार्यों की निगरानी करना, स्वच्छता, प्रकाश, औषधालयों, कुओं की सफाई, बाजार मेलों आदि की व्यवस्था करती हैं। प्रश्न 42, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? चित्र सहित वर्णन करें। उत्तर है 42 का पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध यानी उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में बांटा गया है और इसका चित्र ये है। प्रश्न 43, उत्तर वैदिक काल में कई तरह की फसल उगाई जाती थी। आर्थिक जीवन काफ़ी संपन्न था, किसी भी तरह की परेशानियां नहीं थीं। परिवार काफ़ी समृद्ध थे, लोग व्यापार करके कृषि करके जीवन यापन करते थे। प्रश्न 44, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम पंचायत के कार्यों व आमदनी के स्रोतों का वर्णन करें। उत्तर, ग्राम सभा ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए गए करों से राजस्व प्राप्त होता है। भूमि कर, घरों पर कर, टोल टैक्स, सीमा शुल्क, परिवहन शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि आय के स्रोत हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न पत्र हल हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।